सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विलोम शब्दों के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, इस अध्याय में हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो हमें यहाँ पे 2 चित्र दिए हुए हैं और उनके नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। हमें चित्र किसका दिया है? ये किसका चित्र है? यह आग का चित्र है। तो पहले उसमें तो आग लिखा है। फिर दूसरे शब्द क्या है? दूसरा शब्द है पावक, अनल, अग्नि। तो इससे क्या दिख रहा है? क्या अर्थ प्रकट हो रहा है कि जो हमें चित्र दिया है उसे आग भी बोलते हैं, उसका अर्थ पावक भी होता है, अनल भी होता है और अग्नि भी होता है। ऐसे ही दूसरी ओर हमें किसका चित्र दिया है? एक फूल का चित्र दिया है। तो फूल के और कौन कौन से नाम होते हैं और कौन कौन से शब्द होते हैं, चलिए देखते हैं। पुष्प, कुसुम, सुमन और फूल। तो ये शब्द क्या है? ये सारे शब्द फूल का अर्थ ही प्रकट कर रहे हैं। यानी इन सब शब्दों को क्या कहते हैं? इन सब शब्दों को फूल ही कहते हैं। यानी कि ये सारे शब्द फूल के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। ऐसे ही अगला है। अब हमें इस चित्र में क्या दिखाया गया है? हमें इस चित्र में एक बगीचा दिखाया हुआ है और नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे उपवन, बाग, बगीचा और उद्यान। तो ये सारे शब्द किसको प्रकट कर रहे हैं? ये सारे शब्द इसी चित्र का अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अब हम चाहे उपवन बोले, चाहे बाग बोले, चाहे बगीचा बोले या उद्यान बोले, ये सारे ही शब्द इसी चित्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द एक अर्थ को ही प्रकट करते हैं। ऐसे ही अगला है। अगला किसका चित्र है? एक पेड़ का चित्र है। तो देखते हैं पेड़ को और क्या क्या बोला जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है। वृक्ष, तरु, पेड़ और पादप। तो ये सारे शब्द भी एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। आपने देखा कि ऊपर दिए गए प्रत्येक चित्र के आसपास लिखे शब्द एक ही अर्थ दे रहे हैं। इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? वह शब्द जो एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि ये सारे शब्द एक समान अर्थ को ही प्रकट कर रहे थे, यहाँ पे भी ये सारे शब्द एक समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारे शब्द क्या हैं? यह सारे शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ अन्य शब्द एवं उनके पर्यायवाची याद कीजिए। अब यहाँ पे हमें कुछ और अन्य पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। जैसे ईश्वर। अब ईश्वर को और कौन से शब्द हैं जो समान अर्थ से प्रकट करते हैं? परमात्मा, प्रभु और भगवान। ऐसे ही अगला है कपड़ा। कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं चीर, वस्त्र, वसन। अब अगला है आकाश। गगन, नभ, आसमान। शाम का संध्या, सांझ, साय। सुबह का प्रातः, सवेरा, भोर। माता का माँ, मैया, जननी। पक्षी का खग, विहग, पक्षी। पंछी। पुत्र का बेटा, सुत, वत्स। चंद्रमा का चांद, चंद्र, शशि। दिन का दिवस, दिवा, वासर। धरती का धरा, पृथ्वी, भूमि। बादल का मेघ, जलद, घन। और वायु का पवन, हवा, समीर। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ ऐसे शब्द हमें दिए गए थे जिनके अलग अलग पर्यायवाची शब्द थे, लेकिन वो सारे शब्द एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे थे। तो बच्चों, हमने सीखा एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे शब्द समान अर्थों को प्रकट करते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।
उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।